हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो दोस्तों, द चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, द चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, इसे ही बोलते हैं हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली ओवर ए बॉडी, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हो गया हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल चार्ज बाय यूनिट बाय डायमेंशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑफ थ्री काइंड। इट इज ऑफ थ्री काइंड। ये कौन कौन से काइंड के होते हैं? देखो, पहला तो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम लैम्बडा नोट करते हैं। उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम सिग्मा नोट करते हैं। और तीसरा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री काइंड्स में डिवाइड है, थ्री पार्ट में है, थ्री कैटेगरी में है। पहला तो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो दोस्तों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोस्तों, ये इजी मेथड है याद रखने के लिए, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, इसका मतलब क्यू बाय एल। लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों? एसआई यूनिट होगा कूलम पर मीटर और कूलम मीटर इन्वर्स। तो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं? पर यूनिट लेंथ में जितने भी चार्ज डिवाइड आएगा और पर यूनिट लेंथ में जितने भी चार्ज का भाग मिलेगा उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ और क्यू बाय एल, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। मान लिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड अंडर ए स्मॉल लेंथ, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। अभी क्या होगा? देखो, ये डी एल यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्बडा डी एल इज इक्वल टू डी क्यू। फॉर टोटल चार्ज क्या होगा दोस्तों? फॉर टोटल चार्ज के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेट डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट लैम्बडा डी एल। देखो, अच्छी तरह से थोड़ा लिख देते हैं, इंटीग्रेट डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट लैम्बडा डी एल। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यू होगा, और लैम्बडा डी एल का वैसे ही रहेगा। तो ये भी हमारा एक ठो फॉर्मूला हो गया वो चार्ज निकालने के लिए। जब किसी वक्त हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो गया होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ में तो चार्ज टोटल कितना निकालेंगे? टोटल चार्ज क्या है वहाँ पे कैसे निकालेंगे? सिर्फ इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन लैम्बडा डी एल इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हम चार्ज निकालेंगे। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो दोस्तों, द चार्ज फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, जो सिग्मा होता है वो चार्ज बाय एरिया होता है। इसका मतलब Q बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसका SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, SI यूनिट इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम मीटर इन्वर्स स्क्वायर। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट का चार्ज डिवाइड हुआ है स्मॉल एरिया के अंदर, तो अभी क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डी क्यू यहाँ रह जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए हम करेंगे इंटीग्रेट डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, क्यू, तो इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। ये भी एक ठो फॉर्मूला है, इसे भी हम याद रखेंगे, ये बहुत जगह पर यूटिलाइज होता है। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। जहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो गया होगा वहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है दोस्तों, कि चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जितने भी चार्ज का डिवाइड आएगा वो भी हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अभी क्या पढ़ाई करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये थर्ड वन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोस्तों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसे हम रो कहते हैं, जिसे हम रो कहते हैं, सिंबॉलिकली रो लेते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब देखो, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम है और रो इज इक्वल टू क्यू बाय भी हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब और कूलम मीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज का डिवाइड आएगा उसे ही हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। अभी देख लो थोड़ा, ये सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी भी ले लिया। उसका मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर स्मॉल चार्ज डिवाइड हो गया, तो हमें रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी भी मिल गया। अभी क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये डी भी यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी क्यू यहाँ रह जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन सिग्मा रो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू। तो ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और इंटीग्रेशन रो डी वी यहाँ पे रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। और एक ठो फार्मूला जो बोला है, जब किसी भी समय हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा और वहाँ पे हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, रो का वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के अंदर। थैंक यू।